नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जैसा कि आप सब जानते हैं कि मीडिया में आपको किस तरह की खबरें दिखा रहा है। मीडिया आपको अपने बच्चों की बेरोजगारी की खबर नहीं दिखा रहा। मीडिया आपको किसी भी तरह की वो खबर नहीं दिखाएगा जो किसी व्यक्ति विशेष का अपमान करता हो या व्यक्ति विशेष की पार्टी का अपमान करता हो। जी हाँ, यहाँ खबर राजस्थान की नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऐसे नेताओं को जरूर ध्यान रखना चाहिए जो किस तरह की बातें करते हैं और आप उन नेताओं को जिताने पर तुले हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। यदि आपको इस तरह की भाषा वाले नेता आपको चुनने का अधिकार हो या चुना जा रहा हो तो आप उस पर एक बार अवश्य ध्यान दें, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। एक नेता भाजपा ने जो दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि वो राजस्थान की खबर नहीं है, फिर भी जो दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं उनके सामने महिला प्रत्याशी है कांग्रेस की और आप पार्टी की। तो उन्होंने कांग्रेस की अलका लांबा के प्रति तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बनाएंगे। आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि क्या इस तरह की बात करना क्या एक शोभा देता है उस व्यक्ति को जिसको हम आने वाले समय में चुनने जा रहे हैं? ये तो रही कांग्रेस पार्टी की। वहीं सामने जो आप पार्टी की आतिशी है जो चुनावी मैदान में है, उनके लिए कहा कि उन्होंने अपना बाप बदल लिया। जी हाँ, यही शब्द उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना बाप बदल लिया। तो क्या जो दो महिलाएं लड़ रही है उनके खिलाफ इस तरह के बयानबाजी करना आप इसको किस तरह से लेते हैं? और आप एक आश्चर्य की बात और देखिए, किसी भी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि मीडिया में चर्चा होगी तो आप अवश्य सवाल उठाएंगे और आप अवश्य सवाल उठाएंगे तो जिनको या जिनसे आप सवाल पूछेंगे उनको जवाब देना नहीं है। अब जवाब देना नहीं है तो सवाल ही नहीं उठाए। और आप लोग भी अब आजकल सवाल नहीं उठाते क्योंकि आप दूसरे कामों में इतने बिजी कर दिए गए हो कि अब आपके मन में सवाल उठते ही नहीं है। आप उनके तो सवाल क्या पूछोगे? आप अपने बच्चों की बेरोजगारी के बारे में सवाल नहीं पूछ सकते, आप बढ़ती महंगाई के बारे में सवाल नहीं पूछ सकते, आप बढ़ती महंगी शिक्षा के बारे में सवाल नहीं पूछ सकते। जो किसान 35 दिन 50 दिन से आमरण अनशन पे है, भूख हड़ताल पर है, आप वो सवाल भी नहीं पूछ सकते कि वो सवाल किसान कैसे बैठे हुए हैं। तो बढ़ते पेट्रोल के दाम, बढ़ते महंगे डॉलर के दाम, आप किसी के बारे में कोई सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि बढ़ती जो लहसुन 400-500 रुपये किलो हो गया, प्याज 50 रुपये किलो के आसपास है, आलू 40-50 रुपये किलो के आसपास है। इन मुद्दों पर सरकारें बदल जाया करती थी, लेकिन आप अब इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं क्योंकि आपके मन में इस तरह के सवाल आते ही नहीं हैं, क्योंकि आपको दूसरे कामों में इतना बिजी और इतना लगा दिया गया है कि अब आपको भी इन कामों से कोई मतलब नहीं है। तो चलते हैं अब क्या खबर। राजस्थान में अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सरकार की योजनाओं का भी प्रचार प्रसार करेंगे। भाजपा सरकार ने रविवार को इसके लिए नव प्रसारक नीति जारी की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल के बाद सरकार ने यह नीति जारी की है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी इस नीति में 2 श्रेणियां बनाई गई है। श्रेणी ए में 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स वाले और श्रेणी बी में 7,000 से 1 लाख सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर को रखा गया है। जिला स्तर पर प्रत्येक श्रेणी में 1-1, संभाग स्तर श्रेणी में 2-2 एवं बी में 1 नव प्रसारक का चयन किया जाएगा। एक श्रेणी वाले को 25,000, बी श्रेणी वाले को 15,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। माह के बीच में छोड़ने वाले को भुगतान नहीं मिलेगा। तो ये खबर सरकार ने प्रदेश के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए नीति जारी की है। सरकार ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी RGHS में बदलाव किए। इसमें अब मल्टीविटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट की दवाइयां भी मिलेगी। ये खबर बड़ी, लेकिन ये खबर उन पेंशनर्स के लिए मिलेगी जिनकी उम्र 75 साल से अधिक है। यानी यदि आप 75 साल से कम हैं और आपको इन बीमारियों का
एंटीऑक्सीडेंट या मल्टीविटामिन मिनरल्स की दवाई चाहिए तो आपको पुरानी योजनाओं के हिसाब से ही मिलती रहेगी। राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूल 7 जनवरी से खुलेंगे। 25 दिसंबर से चल रहे शीतकालीन अवकाश 5 जनवरी को खत्म हो गए। आज 6 जनवरी को अवकाश होने के कारण स्कूलों में अवकाश रहेगा। ऐसे में स्कूल अब मंगलवार यानी कल से खुलने जा रहे हैं। स्कूल शुरू होने के साथ ही बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां भी शुरू हो जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 27 फरवरी को कराई जाने वाली रीट के लिए रविवार तक आवेदनों की तादाद 5,72,436 तक पहुंच चुकी है। जिस रफ्तार से आवेदन शुरू हुए थे उसी रफ्तार में कमी आ गई है। रीट के आवेदन 16 जनवरी तक लिए जाएंगे। माना जा रहा है कि इस बार करीब 10 लाख आवेदन आएंगे। पिछली बार 16 लाख आवेदन आए थे। प्रतिभावान क्रिकेटर बेटी सुशील मीणा को आरसीए को रविवार को गोद लेना था। कार्यक्रम शुरू होने वाला था और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह एकेडमी पहुंचने ही वाले थे कि अचानक आरसीए एकेडमी में घमासान शुरू हो गया। एकेडमी रेस्टोरेंट में आरसीए एडहॉक कमेटी के पदाधिकारी और जिला क्रिकेट संघों के पदाधिकारी बैठे हुए थे। तभी आरसीए के पूर्व सचिव आरएस नांदू भी वहां पहुंचे। प्रतापगढ़ के सचिव पिंकेश पोरवाल ने नांदू से पूछा कि बड़े दिनों बाद नजर आए। इसी बात को हंसी मजाक को यह एक बड़ी बात हो गई और एडहॉक कमेटी कन्वीनर बिहानी बोले, मैं मालिक हूँ आरसीए का। फिर वहीं पूर्व सचिव नांदू का पलटवार, आपके जैसे कई आरसीए में आए और चले गए, यानी कि एडहॉक कमेटी भी एक अखाड़ा बन गया है। इस पर आप किस नजर से देखते हैं, अवश्य आप इसको कमेंट करके बताएं। आदतन अपराधी अब हर वक्त पुलिस के रडार पर रहेंगे। ऐसे हिस्ट्री शीटरों और हार्डकोर बदमाशों पर नजर रखने के लिए जयपुर कमिश्नरेट का वेस्ट जिला पहली बार हिस्ट्री शीट हार्डकोर मॉनिटरिंग सेल बना रहा है। राजस्थान में रविवार को अचानक मौसम बदल गया। एक दिन में अधिकतम तापमान में 10 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। सबसे अधिक गिरावट गंगानगर में 10.1 डिग्री रही। यहां अधिकतम पारा 13.5 डिग्री रहा। जयपुर में दिन का पारा 6.3 डिग्री लुढ़क कर 20.7 डिग्री पर आ गया। हालांकि पारे में गिरावट के बावजूद 10 शहर ऐसे रहे जहां दिन का पारा 25 डिग्री से अधिक रहा। सबसे अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 29.7 डिग्री दर्ज किया गया। बाबा शाम को अमावस्या पर स्नान कराने के बाद मंगलवार को विशेष पूजा अर्चना व तिलक श्रृंगार किया जाएगा। इसके चलते मंदिर के पट सोमवार रात्रि 9:30 बजे बंद होंगे और मंगलवार शाम 5 बजे खुलेंगे। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक रविवार को जयपुर में हुई। बैठक में सभी जिला संघ के पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता को राजस्थान राज्य कुश्ती संघ का अध्यक्ष मनोनीत किया। कला और संस्कृति का आंगन जवाहर कला केंद्र रविवार को एक साथ 2 नामचीन बैंड की धुनों से गूंज उठा। शाम को पहले मुंबई के लोक फ्यूजन बैंड कबीर कैफे ने चदरिया छीनी रे छीनी से शुरुआत की। वहीं दिल्ली के इंडियन ओशियन बैंड की धुनों को गर्मी ने सर्दी में लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। मौका था शिल्पग्राम में अभ्युत्थानम वेलफेयर फाउंडेशन, पर्यटन विभाग, राजस्थान युवा बोर्ड और एयू फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान चाइल्ड ओरिएंटेड फेस्टिवल नन्हे कलाकारों का। इस मौके पर सुबह की शुरुआत लोक कलाकारों के 13 ताली नृत्य से हुई, जिसमें महारी हेली सिनोरे गीत प्रस्तुत किया गया। कबीर कैफे के लीड सिंगर नीरज आर्य ने मत कर माया को अहंकार, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे जैसे सॉन्ग परफॉर्म किए। इसके बाद इंडियन ओशन बैंड ने देश मेरा 2 दिन का ये मेला रे, जिंदगी से डरते हो जैसे गीतों की प्रस्तुति की और दर्शकों को नाचने पर मजबूर कर दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 21 जनवरी को निदेशालय महिला बाल विकास विभाग कार्यालय पर चेतावनी रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान सरकार के पूर्व कांग्रेस सरकार की सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली 2 से 3 लाख रुपए सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के बंद करने पर यह चेतावनी रैली निकाली जा रही है। महिला बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले रविवार को ही प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, ग्राम साथिनों की पदाधिकारियों के बैठक में रैली और प्रदर्शन का निर्णय लिया गया। सुन्नी दावत इस्लामी के तत्वाधान में रविवार को दिल्ली बाईपास रोड स्थित ईदगाह पर 1500वां जश्न ईद मिलादुन्नबी व 813वां उर्स ख्वाजा गरीब नवाज मनाया गया। देर रात तक चले जश्न
ख्वाजा गरीब नवाज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुन्नी दावत इस्लामी के अमीर हजरत मौलाना मोहम्मद शाकिर अली नूरी ने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज ने कुरान मजीद की रोशनी में पूरी इंसानियत को पैगाम दिया, सूफीज्म के जरिए अमन व शांति का संदेश दिया। मुख्य वक्ता आले रसूल अलहाज मौलाना सैयद अमीनुल कादरी ने कहा कि इस्लाम की बुनियाद व नैतिक शिक्षा को आम करने के लिए साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों को लेकर कहा कि ये एक ऐसा प्रयोग है जिसे पूरे देश के अंदर किया गया था। हमारे गांव के बच्चे इंग्लिश पढ़ने लग गए, समझने लग गए, बोलने लगे थे। मैं खुद शिविरों के अंदर गया तो देखा कि हमारे बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। आज जमाना इंग्लिश का है, AI व IIT का है। आने वाले वक्त में देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे कंपटीशन कर पाते। इंग्लिश लैंग्वेज का महत्व बढ़ गया है। कोई जमाने में इसका महत्व नहीं था, लेकिन इसको भी रिव्यू में डाल दिया गया। गहलोत रविवार को जोधपुर पहुंचे। गहलोत ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार ने कई जगहों पर नए जिले समाप्त कर दिए गए, जबकि जिले बनने से गुड गवर्नेंस होती। प्रदेश में और जिले बनने की गुंजाइश थी। सरकार पता नहीं किससे बदला ले रही है, हमसे या जनता से। उन्होंने झूठ बोलकर चुनाव जीत लिया। हमारी सरकार बदल गई, लेकिन अब ये बदला किससे ले रहे हैं? जिला खत्म होने से नुकसान किसको होगा, कांग्रेस को या जनता को? सरकार 1 साल की उपलब्धियां बताने के बजाय हमारी अच्छी स्कीमों को बंद कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हस्ताक्षरित हुए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वाले MOU को समय पर धरातल पर उतारने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री कृषि, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग एवं वाणिज्य, चिकित्सा व स्वास्थ्य, खनन, पर्यटन और नगरीय विकास और आवासन विभाग के 124 MOU के क्रियान्वयन को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिला अध्यक्ष की प्रदेश स्तरीय बैठक रविवार को PHED गेस्ट हाउस में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी एवं विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह चौधरी ने संगठन की आगामी रूपरेखा पर चर्चा की, जिस पर सभी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों, विभाग अध्यक्षों एवं जिला अध्यक्षों ने अपने अपने विचार रखे। बैठक में महासंघ की बकाया मांगों को बजट सत्र में सरकार से पूरी करवाने, निदेशालय के गठन और संगठन के आगामी चुनावों पर चर्चा की गई। गंगापुर सिटी जिले को समाप्त करने से संबंधित विवाद अब हाई कोर्ट पहुंचने लगे हैं। गंगापुर सिटी जिला समाप्त होने के खिलाफ याचिका दायर हो चुकी है और उसकी कॉपी राज्य सरकार को मिल चुकी है। आने वाले सप्ताह में सुनवाई की तारीख तय हो सकती है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में गहरे गड्ढे में आर्मी ट्रक के गिरने से शहीद हुए नागौर निवासी हवलदार हरिराम रेवाड़ और बहरोड निवासी जवान नीतीश की सोमवार यानी आज अंत्येष्टि होगी। नीतीश का शव रविवार को उनके पैतृक गांव रिवाली पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से शव नहीं पहुंच पाया। अब सड़क मार्ग से उनका शव लाया जा रहा है, जिसके सोमवार को पहुंचने की संभावना है। पत्रिका की बड़ी खबर, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि वे सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटो शेयर कर शिकायतें भी भेज रहे हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। दरअसल बीते साल 26 अक्टूबर से कायाकल्प के बाद टर्मिनल 1 से फ्लाइट का संचालन शुरू हुआ, जहां केवल इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ान भर रही। यात्री भी क्या छवि लेकर जाते होंगे। टर्मिनल नंबर 1 सुविधाएं 0। बीते साल 25 से 31 दिसंबर तक जयपुर में पर्यटन का पीक सीजन था और इस दौरान शहर में करीब 2.5 लाख पर्यटक आए। हालांकि पर्यटकों को जितना जयपुर के स्मारक और अन्य टूरिस्ट स्पॉट आकर्षित करते हैं, उतना ही उन्हें शहर में लगने वाले वाहनों के जाम से परेशानी भी होती है। टूरिस्ट गाइड फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 25 से 31 दिसंबर के बीच पर्यटकों को जाम और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण हुई परेशानियों पर एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के अनुसार यहां आने वाले 60% पर्यटक शहर और स्मारकों के रास्ते में लगने वाले जाम के कारण परेशान रहे, जबकि 40% पर्यटकों को आमेर महल तक पहुंचने में और टॉयलेट्स जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण दिक्कत आई।
आप कितनी भी शिकायत कर लें, आपकी कोई शिकायत दूर नहीं होगी, जस की तस बनी हुई रहेगी, क्योंकि आपको खुद को भी इसमें अब इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि आप दूसरे कामों में इतने ज़्यादा लग गए हैं कि आप कितनी भी शिकायत कर लें, आपकी कोई कमी या समस्या दूर नहीं होगी। आज गुरु गोविंद सिंह जयंती है। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह जयंती पर आज राजस्थान में विभिन्न गुरुद्वारों में कार्यक्रम आयोजित किए जाए। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द करने को लेकर अब तक मुखर रहे कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने रविवार को मीडिया के सामने भर्ती रद्द करने के सवाल पर चुप्पी साध ली। मीणा प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर अध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात करने पहुंचे थे। राठौड़ से मुलाकात के बाद किरोड़ी से मीडिया ने पूछा कि आपको लगता है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी। इस पर किरोड़ी ने मुंह पर उंगली रख ली। उन्होंने जमानत पर चल रही ट्रेनी एसआई निलंबन को लेकर कहा कि हम एक राय हैं, कोई विरोध नहीं है, आपस में मिलकर निर्णय होगा। हालांकि मैं पहले से ही एसआई भर्ती रद्द करने की मांग करता रहा हूं। किरोड़ी लाल पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व अन्य नेताओं से मिले थे। माना जा रहा है कि इसी वजह से खुलकर बोलने से बच रहे हैं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ से मुलाकात को लेकर कहा कि उन्हें बुलाया था। संगठन चुनाव और आगामी समय में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। राजस्थान में मूंग उत्पादक किसानों को घाटा उठाना पड़ रहा है। कई जगह खरीद शुरू नहीं हुई और जहां खरीद हो रही है वहां केवल 25% उपज ही खरीदी जा रही है। कुछ जगह खराब गुणवत्ता का बहाना बनाकर किसानों को निराश किया जा रहा है। मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,682 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन किसानों को बाजार में 5 से 6,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बेचना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि असमय वर्षा के कारण मूंग की गुणवत्ता प्रभावित हुई है, फिर भी मूंग औसत गुणवत्ता के मापदंडों के अनुसार है। रामपाल जाट राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत का कहना है कि दूदू में खरीद केंद्रों पर मूंग की खरीद हुई ही नहीं। अधिकारी इसका कारण मूंग की गुणवत्ता मापदंडों से कम होना बताते हैं। किसी भी केंद्र पर मूंग की खरीद शुरू ही नहीं हुई तो बिना नमूना लिए ही इस प्रकार का निष्कर्ष निराधार है। भीलवाड़ा की हमीरगढ़ हवाई पट्टी को विकसित करते हुए फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति जारी कर दी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस फ्लाइंग स्कूल के खुलने से युवाओं को प्रदेश में ही फ्लाइंग प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त होंगे। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में भी फ्लाइंग स्कूल खोलने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। इस संबंध में निवेशक यहां निवेश के लिए रुचि भी दिखा रहे हैं। अस्पताल निर्माण के लिए चिन्हित स्थल पर निर्मित सांगानेर ओपन जेल के आवास सहित अन्य हिस्से को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा सकता है। कोर्ट कमिश्नर के रूप में मौका निरीक्षण करने आए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने अपनी रिपोर्ट में मौजूद जेल परिसर में कैदियों को शिफ्ट करने और अस्पताल से संबंधित प्लान की जानकारी दी है। बीते सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रिपोर्ट की कॉपी राज्य सरकार को मिली। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर 2024 को ओपन जेल परिसर में अस्पताल व कैदियों की सुविधाओं से संबंधित विवाद पर मौका निरीक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की थी। इसकी पालना में हाल ही में कोर्ट कमिश्नर जयपुर आए। उनकी रिपोर्ट में जेल के कुछ आवासों को परिसर के भीतर ही स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई। इससे 300 बिस्तरों वाले सैटेलाइट अस्पताल के निर्माण की राह आसान हो गई, यानी कि अब अस्पताल निर्माण हो सकता है। ओपन जेल के लिए 17,800 वर्ग मीटर भूमि ज्यों की त्यों रहेगी और अस्पताल के लिए चिन्हित भूमियों से कैदियों के आवासों को स्थानांतरित करने के लिए 14,940 वर्ग मीटर भूमि दी जाएगी। वहीं 22,232 वर्ग मीटर भूमि अस्पताल के लिए आरक्षित की गई है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।